नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि सेनापति की व्याख्या पर बात कर रहे थे। आज भाग 2 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। जैसा कि हमने भाग प्रथम में चर्चा की थी कि श्लेष अलंकार सेनापति का अत्यंत प्रिय अलंकार है। आज हम जिन पदों की व्याख्या की बात कर रहे हैं उनमें कवि सेनापति के द्वारा श्लेष अलंकार के अत्यंत सुंदर प्रयोग की ही व्याख्या पर हम बात कर रहे हैं। इस पद में कवि सेनापति ने एक ओर तो बादल तथा दूसरी ओर कृष्ण, उन दोनों का ही वर्णन किया है और श्लेष अलंकार के माध्यम से यहाँ इस संपूर्ण छंद के दो अर्थ प्रकट होते हैं। हम इसकी व्याख्या पर बात करते हैं। सारंग धुनि सुनावे, धन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। जीवन आधार, बड़ी गरज करन हार, तपति हरन हार, देत मन काम है। शीतल सुभग जाकी, छाया जग सेनापति, पावत अधिक तन मन विश्राम है। संपे सग लीने, सन्मुख तेरे बरसाऊ, आयो घन श्याम सखी, मानो घन श्याम है। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में घनश्याम शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इसमें एक घनश्याम बादल के लिए तथा दूसरा घनश्याम कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम यहाँ पहले इस छंद का बादल के अर्थ में इसकी व्याख्या करते हैं। तो बादल के आने पर, मेघ के आने पर जो स्थिति होती है उसी का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि सारंग धुनि सुनावे, धन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। कि जब बादल आते हैं, वर्षा काल आता है और आकाश में बादल छा जाते हैं, तो उस समय सारंग धुनि सुनावे, सारंग अर्थात चातक बादलों के आने से प्रसन्न होते हैं और वे अपनी ध्वनि सुनाने लगते हैं। धन रस बरसावे, और बादल जो है वो धन रस की वर्षा करते हैं। मोर मन हर्षावे, और उन बादलों के आने से मोर अर्थात मयूरों का मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और यह अत्यंत सुंदर दृश्य चारों ओर दिखाई देता है। जीवन आधार, बड़ी गरज करन हार, कि बादल जो है वो जीवन का आधार होते हैं, अर्थात वर्षा से ही इस संपूर्ण पृथ्वी की सभी क्रियाओं का संचालन होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है। तो यह एक प्रकार से जीवन का आधार है। तो जीवन आधार, बड़ी गरज करन हार, और जब वे बादल बरसते हैं तो भयंकर गर्जना भी करते हैं। तपति हरन हार, देत मन काम है, और वे तपति अर्थात सभी के मन की जो तपन है, जो उष्णता है, जो गर्मी है, उसको वो हर लेते हैं। और देत मन काम है, और सभी के मन में काम की उत्पत्ति करते हैं। शीतल सुभग जाकी, छाया जग सेनापति, पावत अधिक तन मन विश्राम है। कि जिनकी छाया जो है वो शीतल और सुभग होती है, सुंदर होती है, और जिनके आने से तन और मन दोनों ही अत्यधिक विश्राम की प्राप्ति करते हैं। संपे संग लीने, सन्मुख तेरे बरसाऊ, संपे अर्थात बिजली, जब भी बादल बरसते हैं तो उनके साथ ही बिजली भी चमकती है। तो उस बिजली के लिए यहाँ पर सेनापति कहते हैं कि संपे संग लीने, जिन्होंने बिजली को अपने साथ ले रखा है, सन्मुख तेरे बरसाऊ, और वे सभी के
सम्मुख बरसते हैं, आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। कि एक सखी दूसरी से कहती है कि यह घनश्याम बादल आया है, मानो श्री कृष्ण ही आ गए हैं। यहाँ पहले घनश्याम का अर्थ बादल है तो दूसरे घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण है। अब चूंकि यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है तो इस संपूर्ण पद का दूसरा जो अर्थ है वह श्री कृष्ण के लिए भी प्रकट होता है। तो यदि हम यहाँ घनश्याम शब्द का दूसरा अर्थ कृष्ण लें तो इस पद का अर्थ इस प्रकार से होगा कि सारंग धुनि सुनावे, धन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण जो है वो सारंग, सारंग अर्थात बांसुरी की ध्वनि सुनाते हैं और उनकी उस ध्वनि से आनंद की वर्षा हो जाती है, मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। मोर मन हर्षावे, वो मेरे मन को हर्षित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। अति अभिराम है और यह अत्यंत सुंदर है। जीवन आधार, श्री कृष्ण जो है वो मेरे जीवन का आधार हैं। बड़ी गरज करनहार, और जब कभी मैं मान धारण करके रूठ जाती हूँ तो वे मेरी अत्यंत गरज करते हैं, मुझे मनाते हैं। तपति हरनहार, देत मन काम है, और वे सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के दुखों को हर लेते हैं। दुख रूपी जो उष्णता है, जो गर्मी है, जो तपन है, उसको वो हर लेते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। शीतल सुभग जाकी, छाया जग सेनापति, सेनापति कहते हैं कि वह गोपी कहने लगी कि उन कृष्ण की जो छाया है अर्थात उनका जो आश्रय है वह आश्रय अत्यंत शीतल और सुंदर है और उनके आश्रय में पावत अधिक तन मन विश्राम है, और उनके आश्रय में तन और मन दोनों ही अत्यंत विश्राम को प्राप्त करते हैं। संपे संग लीने, सन्मुख तेरे बरसाऊ, कि वह गोपी अपनी सखी से कहने लगी कि संपे संग लीने, संपे अर्थात संपत्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन उनके लिए, कृष्ण के लिए उसे प्रदान करना अत्यंत सरल है। अर्थात वे सुख संपत्ति और ऐश्वर्य को सदैव अपने साथ ही रखते हैं। और सन्मुख तेरे बरसाऊ, और वे जिस पर कृपा करते हैं उसको यह सभी चीजें, यह सभी पदार्थ अत्यंत सहजता से प्रदान कर देते हैं। आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है, कि यहाँ घनश्याम, आयुष घनश्याम अर्थात कि वह कृष्ण आ गया है, सखी मानो घनश्याम अर्थात बादल ही आ गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संपूर्ण पद के दो अर्थ यहाँ प्रकट होते हैं और विभिन्न जो शब्द हैं उनके दो दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरा पद लाह सो लसती नग, सोहत सिंगार हार, छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है। जाकी रमणीय रोस, बाल है रसाल बनी, रूप माधुरी अनूप रंभाऊ निवारी है। जाती है सरस सेनापति बन माली जाही, सींचे घन रस फूल भरी में निहारी है। शोभा सब जोबन की, निधि है मृदुलता की, राजे नव नारी मानो मदन की बारी है। कि यहाँ इस पद में भी श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इस पद का एक अर्थ नारी के लिए है तो दूसरा कामदेव की वाटिका के लिए है। तो यहाँ हम पहला अर्थ कि किसी सुंदर युवती के लिए, सुंदर नारी के लिए जो अर्थ प्रकट होता है उसी की हम बात करते हैं कि लाह सो लसती नग सोहत सिंगार हार, कि वह जो सुंदर नारी है उसने अनेक प्रकार के हार और नग अर्थात नगीने धारण कर रखे हैं और उनसे वह अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है, और छाया सोन जरद कि उस युवती की शोभा के आगे, उसकी सुंदरता के आगे जो सोन जूही है, उस सोन जूही की सुंदरता, उसकी कांति भी छाया के समान प्रतीत होती है।
अर्थात उसकी कांति, उस नारी की कांति सोहनजुई की कांति से भी कहीं अधिक है, अति प्यारी है और वह अत्यंत प्रिय लगने वाली है। जाकी रमणीय रोस बाल है रसाल बनी, रूप माधुरी अनूप रंभऊ निवारी है। कि जाकी रमणीय रोस, कि जिसकी जो सुंदर चाल है वह सुंदर चाल आम्र मंजरी के समान किसी को भी मदमस्त कर देने वाली है। रूप माधुरी अनूप रंभऊ निवारी है, और जिसके रूप माधुर्य के आगे, जो उसका रूप माधुर्य अनुपम है, अनूप है, उस अनुपम रूप माधुर्य के आगे रंभऊ, रंभऊ अर्थात रंभा नामक अप्सरा भी हार जाती है। अर्थात जिसके रूप सौंदर्य ने रंभा नामक अप्सरा को भी जीत लिया है। जाती है सरस सेनापति बन माली जाही, सींचे घन रस फूल भरी में निहारी है। और बनमाली, बनमाली का अर्थ यहाँ कृष्ण से है, कि कृष्ण भी जिसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं, जिसका रूप सौंदर्य कृष्ण को भी अत्यंत आकृष्ट करता है। सींचे घन रस फूल भरी में निहारी है, और उसकी वह शोभा, वह सुंदरता अत्यंत आकर्षक है, और ऐसा लगता है जैसे फूलों से भरी हुई वह कोई डाली हो। शोभा सब जोबन की निधि है मृदुलता की, और उसका वह सौंदर्य मानो संपूर्ण यौवन की शोभा है, और वह मृदुलता, कोमलता की निधि है। राजे नव नारी मानो मदन की बारी है, वह नव नारी अर्थात नव युवती उसी प्रकार से सुशोभित होती है मानो मदन की बारी है, मानो कामदेव की वाटिका है। इस प्रकार से यहाँ एक अर्थ तो किसी नवयुवती के लिए प्रकट होता है, और दूसरा अर्थ कामदेव की वाटिका के लिए भी यहाँ हम देख सकते हैं। दूसरे अर्थ के लिए हम बात करते हैं कि लाह सो लसती नग सोहत श्रृंगार हार। और यहाँ कामदेव की वाटिका के लिए सेनापति कहते हैं कि कामदेव की जो वाटिका है यह अत्यंत सुंदर है, नग सोहत श्रृंगार हार, और हर श्रृंगार के फूलों के कारण वह अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है, और जो सोन जूही की लताएं हैं उन लताओं की छाया के कारण यह अत्यंत प्यारी दिखाई देती है। जाकी रमणीय रोस बाल है रसाल बनी, और जो आम्र मंजरी है उन आम्र मंजरियों के स्थान स्थान पर जो ढेर लगे हुए हैं और क्यारियों में जो वो फैली हुई है, उसकी सुगंध सभी को मोहित कर देने वाली है। और रूप माधुरी अनूप रंभऊ निवारी है, और केले के जो वृक्ष हैं वो भी अत्यंत आकृष्ट करने वाले हैं। जाती है सरस सेनापति वन माली जाही, सींचे घन रस फूल भरी में निहारी है। और वनमाली अर्थात उसकी वन की रखवाली करने वाला जो वनमाली है, उस वनमाली को जाती है सरस, चंपा आदि जाति की जो भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं, वो उसे अत्यंत सुंदर लगते हैं। सींचे घन रस फूल भरी में निहारी है, और वे लताएं जो फूलों से भरी हुई है वो उस वनमाली को भी अत्यंत शोभायमान दिखाई देती हैं। शोभा सब जोबन की निधि है मृदुलता की, और वह कामदेव की वाटिका मानो प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य का सार है, और ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण प्रकृति का यौवन उसी में आच्छादित है। और वह वाटिका निधि है मृदुलता की, वह कोमलता की मानो निधि है। राजे नव नारी मानो मदन की बारी है, मदन की अर्थात कामदेव की वह वाटिका है, वह किसी सुंदर नवयुवती के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देती है, सुशोभित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार के माध्यम से कवि सेनापति ने एक ओर तो किसी सुंदर युवती और दूसरी ओर कामदेव की वाटिका, दोनों का वर्णन एक ही पद के माध्यम से कर दिया है। अगला पद है, बानरन राखे तोरी डारत है अरि लंके,
चाके बीर लक्षण विराजत निदान है। अंगन को राखे बहु दूरी करे दूषण को। हरि सभा राजे राज तेज को निधान है। आनंद मगन दृग देखी जाहि सिय रानी। सेनापति जाके हेम नगर को दान है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान। सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। इस पद में एक और तो कवि सेनापति ने अपने आश्रयदाता राजा का, उसके वैभव का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के वैभव का भी, उनकी महिमा का भी वर्णन किया है। तो यहाँ पहला अर्थ हम कवि सेनापति के द्वारा उनके आश्रयदाता के वर्णन के रूप में लेते हैं कि कवि अपने आश्रयदाता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बानरन राखे तोरी डारत है अरि लंके, कि मेरे जो आश्रयदाता राजा हैं वो बानरन राखे, वो अनेक प्रकार के बाणों को रखते हैं और उन बाणों के द्वारा तोरी डारत है अरि लंके, अरि अर्थात शत्रुओं की, लंके अर्थात कमर को वो तोड़ डालते हैं, अर्थात शत्रुओं को वो सरलता से जीत लेते हैं। चाके वीर लक्षण विराजत निदान है, और जिनकी सेना में अनेक प्रकार के लाखों वीर पुरुष विद्यमान हैं। अंगन को रखे बहु दूरी करे दुष्यन को, और उनकी जो भुजाएं, अंग अर्थात यहाँ उनकी भुजाओं से अर्थ है कि अपनी भुजाओं के माध्यम से, जो भुजाएं उनके शरीर में ही विद्यमान है किंतु फिर भी उनके माध्यम से वो सभी के दूषण अर्थात दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। हरि सभा राजे राज तेज को निधान है, कि मेरे आश्रयदाता जो राजा हैं वे तेज के निधान हैं, और उनकी जो सभा है वो सभा हरि सभा के समान अत्यंत श्रेष्ठ देव पुरुषों से सुशोभित है। आनंद मगन दृग देखी जाई सिय रानी, और उन राजा को जब मैं देखता हूँ तो मैं आनंद मग्न हो जाता हूँ, और मेरे नेत्र उनको देखकर सिय रानी शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। सेनापति जाके हेम नगर को दान है, और अपने आश्रयदाता का के वैभव का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं कि उनके नगर में सदैव हेम, हेम अर्थात सोने का दान होता रहता है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान, सो तो मेरे जान राजा राम के समान है, कि मेरे जो आश्रयदाता राजा हैं वो महाबली वीर वसुदेव के कुंवर कृष्ण के समान हैं, और उनका राज्य राजा राम के समान है। अर्थात अपने आश्रयदाता का वर्णन करते हुए कवि सेनापति ने उन्हें श्री कृष्ण तथा श्री राम के समान बताया है। दूसरी ओर यहाँ कवि सेनापति ने अपने आश्रयदाता के साथ साथ अपने आराध्य श्री राम का भी वर्णन किया है। तो दूसरा अर्थ जो श्री राम के अर्थ में है वह है कि बानरन राखे तोरी डारत है अरि लंके, कि श्री राम जो हैं उन्होंने बानरन राखे अर्थात वानरों की सेना रखी, बंदरों की सेना उन्होंने अपने साथ रखी, और तोरी डारत है अरि लंके, और उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने बल के द्वारा अरि लंके, अरि अर्थात शत्रु की लंका को तोड़ डाला, उसे नष्ट कर दिया। चाके वीर लक्षण विराजत निदान है, और जिनके वीर लक्ष्मण के समान जिनके भाई हैं जो उनके साथ ही विराजमान हैं। अंगन को रखे बहु दूरी करे दुष्यन को, और जिन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा अंगद की रक्षा की और खर दूषण का जिन्होंने वध कर दिया। हरि सभा राजे राज तेज को निधान है, कि ऐसे श्री राम जो हैं उनकी सभा विष्णु की सभा के समान है और जो तेज के निधान हैं। आनंद मगन दृग देखी जाहि सिय रानी, और जिनको देखकर आनंद मगन दृग, सिय रानी अर्थात सीता रानी जो हैं श्री राम की भार्या जो सीता हैं वह भी उन्हें देखकर अत्यंत आनंद मग्न हो जाती हैं। सेनापति जाके हेम नगर को दान है, और जिन्होंने विभीषण को
हेमनगर को दान अर्थात सोने की लंका को सहज में ही दान कर दिया है। महाबली वीर वसुदेव को कुंवर कान, कि महाबली वीर वसुदेव के पुत्र कृष्ण के समान ही श्री राम भी अत्यंत पराक्रमी है, अत्यंत वैभवशाली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेनापति ने इस एक छंद में ही अपने आश्रयदाता और श्री राम दोनों का ही वर्णन किया है। इस पद में यद्यपि कवि सेनापति ने अपने आश्रयदाता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, किंतु फिर भी यहाँ उनके द्वारा जो श्लेष का चमत्कार है वह देखने योग्य है। तो कवि सेनापति ने